पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर बवाल। जोगीपुरा के बाद अब मुर्शिदाबाद के सूती में बिगड़ा माहौल। सूती में धारा 163 लागू होने के बावजूद निकले उपद्रवी। वक्फ कानून के विरोध में कई जगहों पर आगजनी। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बड़ा खुलासा। प्री प्लान तरीके से हुई हिंसा से पहले उपद्रवियों ने इलाके में मौजूद सीसीटीवी के तार निकाले, सबूत मिटाने की कोशिश। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद धारा 163 लागू, 48 घंटे के लिए कर्फ्यू। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा कि आप एक साथ रहो, मैं आपकी संपत्ति को दूंगी सुरक्षा। ममता बनर्जी बोले कि मैं सभी धर्मों के कार्यक्रम में जाती हूं, मुझे गोली भी मार दो फिर भी मैं सभी धर्मों के साथ रहूंगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा बंगाल में अराजकता फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं सीएम। राहुल गांधी ने वक्फ कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। बोले ये धर्म की आजादी और संविधान पर अटैक। हमारा धर्म सबकी भावनाओं का करता है सम्मान। वक्फ कानून को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक। रविशंकर प्रसाद ने पूछा राहुल गांधी ने संसद में वक्फ पर क्यों कुछ नहीं बोला। रविशंकर प्रसाद बोले कि गरीब पासवान मुसलमानों के उत्थान से राहुल को दिक्कत, मुस्लिम महिलाओं की तरक्की से आखिर क्यों ऐतराज। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक। बोले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में देर रात तक बहस। मणिपुर अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा क्यों नहीं होती। खड़गे बोले कि वक्फ की संपत्ति कोई छीन नहीं सकता। जब हिंदू बोर्ड में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकता। एमपी के सीएम मोहन यादव का वक्फ कानून पर रिएक्शन। कहा कि ये गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई है। मुंबई में वक्फ कानून को लेकर बीजेपी कल से शुरू करेगी संवाद यात्रा। कई इलाकों में जाकर लोगों को फायदे के बारे में बताएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा। वक्फ कानून को लेकर एनसी और बीजेपी विधायकों के बीच में धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में विधायकों में झड़प। वक्फ कानून पर चर्चा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का बवाल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली कि असेंबली में पिछले 3 दिनों से सत्तारूढ़ दल का ड्रामा। प्रदेश के मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। महबूबा मुफ्ती बोले कि वक्फ कानून थोपे जाने के बाद रिजिजू का स्वागत दुर्भाग्यपूर्ण। यह संदेश गया कि कश्मीर वक्फ कानून के साथ। विधानसभा में हंगामे पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले कि वक्फ कानून से जम्मू कश्मीर के बड़े तबके को ठेस पहुंची। जम्मू से आए विधायक महराज मलिक अपने बयान पर कायम। पीडीपी मुझे डरा नहीं सकती। मुफ्ती सईद की मौत हो चुकी है, यह सच है, कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक। बोले देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी। राहुल गांधी बोले कि हमने तेलंगाना में जातिगत जनगणना के साथ ओबीसी आरक्षण को 42% किया, पूरे देश में ऐसा करेंगे। राहुल गांधी का सीधे पीएम मोदी पर अटैक। बोले मोदी जी दिन रात पिछड़ों और गरीबों की बात करते हैं लेकिन पिछड़ों की भागीदारी छुपाना चाहते हैं। अमेरिकी टैरिफ को लेकर राहुल गांधी का तंज। बोले ट्रंप ने इस बार मोदी जी को गले नहीं टैरिफ लगा दिया। संघ पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले आरएसएस की विचारधारा गांधी की विचारधारा के खिलाफ। संघ ने सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, कांग्रेस ही ऐसी विचारधारा को हरा सकती है। कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले आने वाले वक्त में बदलाव आने वाला है, बिहार चुनाव में आपको बदलाव दिखेगा। खड़गे बोले कि पिछले 11 साल से विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है। गैर शासित बीजेपी राज्यों को फंड तक नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता को खड़गे की दो टूक। बोले जो लोग पार्टी का काम नहीं करते उन्हें आराम की जरूरत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पलटवार। कहा ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए। कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले कि ईवीएम पर सभी को शक। अमेरिका, यूरोप और जापान में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी रहे मौजूद। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने से पहले गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। विदेश मंत्री और एनएस अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते नजर आए। प्रत्यार्पण कर भारत लाया जा रहा है 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिका से स्पेशल प्लेन में लाया जा रहा है। जांच के लिए तहव्वुर राणा को मुंबई लेकर जा सकती है एनआईए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा दावा। दिल्ली के सीआर पार्क में मछली और मांस की दुकान बंद करवाने का आरोप। कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को धमकाया है। महुआ मोइत्रा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर कहा कि महुआ के वीडियो को मैं झूठा और फर्जी बताता हूं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शिक्षकों का एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स और पुलिस के बीच में झड़प, मांगों को लेकर किया था प्रोटेस्ट। कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का अटैक। बोले चाचा का स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। कहा मोदी जी ने बिहार से झूठे वादे किए, 11 साल से बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री चेहरा बताया। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कसा तंज। कहा बिहार की जनता का कर रहे अपमान। दिल्ली की बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकार में की गई 177 नियुक्तियां कैंसिल। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू, कल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। फिल्म प्रोड्यूसर प्रभु देवा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। फिल्म को लेकर की चर्चा। नौसेना के लिए 24 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। फ्रांस ने 63,000 करोड़ की मेगा डील को दी मंजूरी। पंजाब हरियाणा को मोदी कैबिनेट की सौगात। जीरकपुर बाईपास के निर्माण को दी गई मंजूरी।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी कैबिनेट का तोहफा, तिरुपति से काटपाडी तक सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को दी गई मंजूरी। दिल्ली में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली के द्वारका डीपीएस के बाहर भी पेरेंट्स का प्रदर्शन, हाथों में बैनर लेकर फीस में बढ़ोतरी का किया विरोध। दिल्ली में विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। अस्वस्थ होने की वजह से 2 दिन पहले ही अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराई गई थी दादी रत्नमोहिनी। बीती रात 1:20 पर ली अंतिम सांस। दादी रत्नमोहिनी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। कई राज्यों के सीएम और अभिनेताओं ने भी नमन किया। दादी रत्नमोहिनी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट लिखा, वो ब्रह्म कुमारी संस्था का एक प्रकाश स्तंभ थी। इस संस्था ने मेरी जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब के मनीमाजरा में बैंक की दीवार तोड़कर लूट की कोशिश, कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस ने धर्म परिवर्तन वाली बात से किया इनकार, कहा कि पीड़ित की ओर से नहीं दिया गया बयान। सैलून में तोड़फोड़ करने वालों पर केस हुआ दर्ज। बिहार के रोहतास में पुलिस टीम पर हमला, महिला जवान सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस वालों पर अटैक, रिवर्स गाड़ी दौड़ाकर दरोगा ने बचाई जान। महिला वकील से मारपीट की खबर पर मौके पर पहुंची थी पुलिस, भीड़ ने पुलिस वालों पर भी बोला हमला। बिहार के छपरा में अनियंत्रित ट्रक ने 10 साल के बच्चे को कुचला, लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बेखौफ बदमाश एसबीआई एटीएम से लूटे 18 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के रतलाम में बंद पड़ी फैक्ट्रीज में अमोनिया गैस के रिसाव से आसपास के इलाके में हड़कंप, कुछ घंटों के भीतर गैस रिसाव पर काबू पाया गया। रामनवमी पर साईं बाबा मंदिर में रिकॉर्ड दान, 4 करोड़ 26 लाख रुपए का चढ़ावा आया। राजस्थान में गर्मी ने दिखाया तेवर, बाड़मेर में 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान, अगले 24 घंटे हीट वेव का अलर्ट। बिहार के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया। फेमस ज्वेलरी कंपनी सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने बैंगल फेस्टिवल किया लॉन्च। कोलकाता में लाइट वेटेड गोल्ड बैंगल्स शोकेस भी किए। 10 ग्राम गोल्ड पर 2,500 रुपए की छूट भी दे रही है कंपनी के एमडी शुभांकर सेन ने कहा कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के सभी 175 शोरूम में 4 मई तक ग्राहक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा। आगामी त्योहारों को देखते हुए मिडिल क्लास के लिए रीजनेबल ज्वेलरी लेकर आए हैं। दुनिया भर के कई देशों में अमेरिकी टैरिफ हुआ लागू, प्रेसिडेंट ट्रंप बोले इससे अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। चीन ने भी अमेरिका पर 84% का जवाबी टैरिफ लगाया। ट्रंप के 104% टैरिफ के खिलाफ पलटवार। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बाजार में खलबली, सेंसेक्स 379 अंक टूटा, निफ्टी भी 136 पॉइंट्स गिरा। बाजार में गिरावट से रुपया धराशायी, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे टूटा रुपया। गिरावट के साथ बंद हुई कई कंपनीज के शेयर चमके, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर निफ्टी के टॉप गेनर्स। कई कंपनीज ने निवेशकों को रुलाया। विप्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत एल&टी के ट्रेडर्स को हुआ भारी नुकसान। 200 रुपए की गिरावट के बाद सोने के दाम में रिकवरी, 1,611 रुपए की बढ़त के साथ 90,000 के पार हुई प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी की चमक फिर लौटी, 306 रुपए की बढ़त के साथ 90,669 रुपए हुई 1 किलो चांदी की कीमत। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें स्थिर। 10 अप्रैल को चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगी बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल में 31 बार दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की भिड़ंत हुई, 19 बार बेंगलुरु, 11 बार दिल्ली जीती। आईपीएल नियमों का उल्लंघन करने पर बीसीसीआई ने पंजाब किंग्स के खिलाड़ी मैक्सवेल पर लगाया जुर्माना। बीसीसीआई ने मैच फीस का 25% जुर्माने के रूप में काटा। पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने हासिल किया बड़ा मुकाम, आईपीएल में 150 कैच टपकने वाले पहले विकेटकीपर। आईपीएल में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं धोनी। दूसरे नंबर पर दिनेश कार्तिक का नाम, 76 कैच के साथ तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत।